नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हालांकि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है, क्योंकि यही कोरोना से निपटने के लिए सबसे उत्तम साधन है। वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिसको हमने वोट दिया वो ऐसी स्थिति में लोगों के कितने काम आए, लोगों की किस तरह मदद की, क्या वो इस बुरे वक्त में सामने आए भी कि नहीं, लोगों के साथ खड़े हैं कि नहीं, और इसी की हम लगातार पड़ताल करते हैं और आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में। सुनो 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 नेताजी कहां हैं? तो चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता को अपने पक्ष में वोट के लिए वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद जनप्रतिनिधि जनता से किया गया वायदा भूल जाते हैं और अपने क्षेत्र से नाराज हो जाते हैं। एक और जहां कोरोना काल में हर कोई अपने जनप्रतिनिधि की मदद की आस लगाकर बैठे हैं, लेकिन जनता की मदद के लिए विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारी टीम ने कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का रियलिटी चेक किया। उनके आवास पर हमारी टीम पहुंची। इस दौरान विधायक जी ने तो कामों के पुल बांध दिए। उन्होंने बताया कि अपने विधानसभा में लोगों को ऑक्सीजन, मेडिकल सुविधाएं, वहीं कॉल सेंटर भी खोल दिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कॉल सेंटर पर वो फोन करें और उसके बाद उन्हें मदद पहुंचाई जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश नेताजी कहां हैं में आज हम कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी के घर पर पहुंचे हैं। इस समय हम सुरेंद्र मैथानी जी के घर पर हैं और आज ये जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच लगातार जो जनप्रतिनिधि थे वो जनता के बीच में जाते रहे और जनता की किस तरीके से मदद करते रहे, जनता के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। हमारे साथ भीतर चलते हैं। आपको बता दें, गोविंद नगर विधानसभा में उपचुनाव के बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी और यहाँ पर आज हम सुरेंद्र मैथानी जी के पास पहुँच चुके हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, आपका न्यूज़ वन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया वन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अभी पिछले काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, आपने किस तरीके से लोगों की मदद की? हाँ, कोरोना के पूरे कालखंड में लगातार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाना, ऑक्सीजन सिलेंडर की किट दिलवाना और बेडों को दिलवाना और तमाम व्यवस्थाएं 50 लाख रुपए हमने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया, 50 लाख रुपए निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाओं के लिए दिया। अब एक गरीब के यहाँ डेथ हुई, जिसके यहाँ एक कमरे में 4 परिवार रहते थे, तो मन बड़ा द्रविड़ हुआ। अपना 35 कमरे का एक मकान परिजनों से खाली करा करके, जो हमारे आवास से 50 कदम की दूरी पर है, खाली करा करके और डीएम को एक लिख करके दिया। मैंने कहा यहाँ पर उन गरीब परिवारों को आप स्थान दे सकते हैं, चाहे वो आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन परिवारों में एक व्यक्ति तो बीमार है और परंतु बाकी उसकी सेवा करते हुए ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए आप ये स्थान उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ लगातार हमने 6 लोगों की टीम बना करके, जिसका नेतृत्व मैंने अपने हाथ पे लिया, और एक हमने कंट्रोल रूम, लगातार 24 घंटे का कंट्रोल रूम चलाया, जो पूरे कोविड कालखंड में लगभग 2 महीने तक काम किया। जगह से जहाँ से डेड बॉडी उठाने की सूचना आती थी, हम लोग उनको डेड बॉडी, जो हमने एक सब वाहन निःशुल्क लोगों को दे रखा है, उसमें डेड बॉडियों को भी हम भिजवाते थे। और जो सूचना आती थी कि डेड बॉडी का अंतिम संस्कार में कहीं विलम्ब हो रहा है, उस पर भी हम अविलंब कार्रवाई कराते थे और उनको राहत प्रदान कराते थे। और साथ ही अस्पताल में बेड जहां मिलना है, जो सीरियस पेशेंट भी होते थे कि लेवल 3 के पेशेंट, उनको वेंटिलेटर दिलवाना, और वेंटिलेटर से भी मैं इस बात के लिए, और ऑक्सीजन के बेड दिलवाना, इस बात के लिए संतोष अपने के अंदर व्यक्त करता हूँ अपने लिए कि 90% लोग जिनको मैंने अस्पतालों में एडमिट कराया, बेड दिलवाए, ऑक्सीजन दिलवाई, किटें दिलवाई, उनको मैं ठीक कराने में सफलता प्राप्त कर पाया। जैसा कि विधायक सुरेंद्र मैथानी हमें साफ तौर पर बताया है कि उनका कहना है कि तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए एक अस्पताल बनवाने के लिए भी दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सीएचसी और पीएचसी को भी गोद लेना शुरू कर दिया और उनके जीर्णोद्धार का भी कार्य चल रहा है। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बात की
और जानने का प्रयास किया कि विधायक जी ने जो दावे किए हैं क्या वो सच हैं। लेकिन जनता ने तो विधायक जी की पोल खोल कर रख दी। जनता ने बताया कि कोरोना काल की बात तो छोड़िए, विधायक जी तो चुनाव जीतने के बाद से कभी क्षेत्र में नहीं दिखे। वो आते भी हैं तो अपने एसी कार से उतरते हैं और कुछ ही दूर आसपास टहल लेते हैं और इसके बाद वहां से निकल जाते हैं। क्या कुछ कहा जनता ने, सुनिए। न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश नेताजी कहाँ हैं में अब हम कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा की जनता के बीच जा पहुँचे हैं, जहाँ विधायक सुरेंद्र मैथानी का ये दावा है कि उन्होंने आम जनता के बीच जाकर कोरोना संक्रमण में आम जनता की हर भरसक प्रयास से मदद की है। साथ ही उनका कहना है कि वह अस्पताल भी बनवा रहे हैं और अस्पताल में जो पहले से व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त भी कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ गोविंद नगर की जनता है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से विधायक ने आम जनता के बीच में जाकर काम किया। विधायक जी ने किस तरीके से काम किए हैं कोरोना काल में, क्या आपके बीच आए? एक कोई भी जो राजनेता होता है, राजनेता होने के साथ साथ सबसे पहले वो एक इंसान है, पुरुष है, और जो उसका एक मॉरल ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य जिन्हें हम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी राजनीतिक के तौर पे शायद उन्होंने अपने कृत्य करने का प्रयास किया हो, लेकिन जहां जनता की आवश्यकताएं थीं या भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता थी, मैं वो स्थान रिक्त पाता हूँ। आम नागरिक होने के नाते ये बताइए, विधायक जी आपके बीच आए, जनता के बीच आए? विधायक जी अभी तक तो एको बार नहीं यहाँ पे आए हैं, और विधायक जी के पास लोग जाते हैं तो वो वहाँ मिलते नहीं। विधायक जी सिर्फ गाड़ी में बैठने वाले विधायक हैं, जनता के समूह में किसी जगह पे वो खड़े नहीं उतरे हैं अभी तक का। और आप ये मान लीजिए, विधायक जी अगर जनता के नहीं होंगे तो आगे जनता उनको कैसे वोट देगी? वोट के लिए आदमी को जनता के साथ रहना चाहिए। और जो बीमारी चल रही है, इतने लोग यहाँ पे आज की डेट में कम से कम 400-500 लोग शास्त्री नगर और विजयनगर में एक्सपायर कर गए, लेकिन विधायक जी किसी के यहाँ हाल तक नहीं पूछने गए हैं। और विधायक जी का कर्तव्य होता है कि आके पूछें। हमारी समाजवादी पार्टी इन सब चीज़ के लिए लड़ाई कर रही है, महंगाई से लेके, और तेल, कड़ुआ तेल सब महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल भी आप देख रहे हो क्या हाल चल रहा है इसका। लेकिन कहीं पे विधायक जी और कहीं पे कोई भी मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी कहीं पे ये कर रहे हैं कि जो है महंगाई को कम किया जाए। ये गरीब जो जनता है हमारी, ये गरीब जनता कल की डेट में, ये गरीब जनता कल की डेट में किसके भरोसे रहेगी? हमारे नेता जो हैं आज की डेट में सिर्फ अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन किसी गरीब आदमी को नहीं। 10 बजे तक दारू का ठेका खुलता है और यहाँ पर परचून की दुकान चलती है 7 बजे तक। सबके यहाँ चालान भेजा जा रहा है, लेकिन किसी का चालान जो है आप लोग करवा रहे हो, इतना चालान हो रहा, बेचारा कहाँ से आदमी भरेगा? कोरोना संक्रमण के बीच आप लोगों ने देखा पूरी तरीके से लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। ऐसे में क्या जनप्रतिनिधि आपको बीच में आए, किसी प्रकार की मदद? नहीं, जनप्रतिनिधि जी कभी नहीं आए हम लोगों के बीच में। कोरोना काल में वो केवल सेंटर पार्क में बाउंड्री वाल के पूजन के लिए दिखाई दिए। इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए वो बेचारे गरीब आदमी मर रहे थे, जिनको ज़रूरत थी वहाँ किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की उनकी सुविधा नहीं मिली, दवाओं की सुविधा नहीं मिली। लॉकडाउन पीरियड में जो बेचारे कमाई से बेरोज़गार हो गए थे, उनके घर में किसी भी प्रकार का अन्न वितरण नहीं हुआ। वो लोग 2-2 जून की रोटी इकट्ठा करने के लिए मोहताज थे बेचारे। विधायक जी से यही उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम 2 दिन 4 दिन का राशन पानी का इंतजाम होगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। विधायक के तो दावे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में गए, ऑक्सीजन दिया, हर तरीके की हर चीज़ मुहैया कराई। मैं आम आदमी होने के नाते केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको वैसा ही जवाब मिलता है। जी, किस तरीके से देखते हैं अपने जनप्रतिनिधि को? क्या कोरोना संक्रमण के बीच वो आपके बीच आए नजर आए? नहीं, मेरे एरिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ा, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, ये बताइए, कोरोना संक्रमण के बीच वो नजर आए आपके बीच में? एको बार नहीं आए हैं। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। ये है हम लोग को परेशानी के अलावा कुछ और नहीं मिला है। हम लोग सुबह 7 बजे ठेला निकालते हैं, शाम को 7 बजे ठेला बंद कर देते हैं और लठियाँ मारते हैं। और मेरे इधर विजयनगर में घनश्याम गुप्ता हैं सभासद, उनके पास 2 बार लेटर लेकर गया हूँ कुलिया साफ कराने के लिए, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या मानते हैं? विधायक का बड़े बड़े दावे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जनता के बीच में ऑक्सीजन वितरित किया, हर तरीके की ज़रूरत मुहैया कराई। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे किसी ने कोई वो नहीं किया है। कोरोना काल में हर आदमी गायब रहा है, विधायक जी हमारे गायब रहे हैं, कभी उन्होंने सामने नहीं आए हैं। और ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं।
फर्जी है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर आम जनता का जो साफ तौर पर कहना है कि विधायक जी कोरोना काल में पूरी तरीके से नदारद नजर आए हैं। विधायक जी का जो जिस तरीके से दावा था कि उन्होंने आम जनता के बीच उतरकर आम जनता की भरसक मदद की है, हर तरीके के प्रयास किए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं से जो जनता की नाराज़गी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। विधायक के कुछ दावे तो ठीक साबित होते हैं कि उन्होंने अपनी निधि से अस्पतालों को चालू कराने के लिए पैसा दिया, मगर जनता की मदद का दावा उनका पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन आंसू के साथ सूरज पांडे। तो विधायक सुरेंद्र मैथानी जी की तो पोल खुल गई और जनता की राय जानने के बाद न्यूज़ 1 इंडिया की रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी पूरी तरीके से फेल साबित हुए।